और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दिया कीजिए। आप लोगों से बस यही एक उम्मीद है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए साथियों वीडियो को, जिससे हमें भी मोटिवेशन मिलता है और मैं आप लोगों के लिए सबसे बेहतरीन कंटेंट देता हूं साथियों। तो आप लोग मेहनत करते रिवीजन करते रहे, बिना रिवीजन के कुछ नहीं है। पहले क्वेश्चन से हम स्टार्ट करते हैं। माँ बाप की सौगंध खा के साथियों पढ़ाई जोरदार कीजिए, ज़्यादा समय नहीं बचा है, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। पहला प्रश्न है, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल निम्न में से कौन था? आज इतिहास के जितने भी ग्रुप डी में आए हुए प्रश्न हैं उन सभी को लेकर के आया हूं मैं। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल निम्न में से कौन था? तो इसका सही जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे कि बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था। दूसरा नंबर का प्रश्न है, युवा बंगाल आंदोलन किसने शुरू किया था? जी हाँ, युवा बंगाल आंदोलन किसने शुरू किया था? तो इसका सही जवाब जाएगा ऑप्शन बी के साथ में, वो थे हेनरी विवियन डिरोजियो। जी हाँ, युवा बंगाल आंदोलन जो है इसमें कंफ्यूजन हो जाता है, क्योंकि ये नाम तो ऐसा है नहीं जो आपको याद रहे कि किसी भारतीय ने स्टार्ट किया था। क्या नाम है? हेनरी विवियन डिरोजियो। साथियों आप यकीन मानिए, विश्वास रखिए, ग्रुप डी साइंस और जीके की वजह से आपका सिलेक्शन नहीं रुकेगा। 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के दौरान कानपुर क्षेत्र ने अंग्रेज शासन का विरोध करना शुरू किया, जहां नाना साहब के स्थित महल डैश को इसके मुख्यालय के रूप में प्रयोग किया गया था। तो वो था बिठूर। क्या था? तो वो था बिठूर। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर का प्रश्न है, औरंगजेब ने किस सिख गुरुओं की हत्या करवाई थी? जी हाँ, हरगोविंद सिंह, गुरु तेग बहादुर, गुरु अर्जुन देव, या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक। तो सही जवाब जाएगा ऑप्शन बी के साथ में, वो है गुरु तेग बहादुर जी। औरंगजेब ने गुरु तेग बहादुर जी की हत्या करवाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर का प्रश्न है, मीन केम्फ किस लेखकों द्वारा लिखी गई है? इंपॉर्टेंट प्रश्न, इसी बार के जो है ग्रेजुएशन लेवल के एनटीपीसी के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। मीन केम्फ किस लेखक द्वारा लिखी गई है? तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन ए, वो है हिटलर के द्वारा। किसके? हिटलर के द्वारा। इसका प्रसिद्ध डायलॉग किसी को पता है क्या? अगर पता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और हाँ, इन क्वेश्चनों के आंसर कमेंट बॉक्स में दिया कीजिए, जिससे क्या होता है, माइंड में क्वेश्चन बने होते हैं और भूलते नहीं है। ध्यान रखिएगा, एग्जाम में सफलता बहुत जल्दी मिलेगी साथियों अगर आप ये काम करते हैं। मेरा नहीं फायदा, आप लोग ये कहें, मेरा फायदा सिर्फ लाइक शेयर सब्सक्राइब से होता है साथियों, इतना जरूर कर दीजिए। राजा राम मोहन रॉय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी। तो राजा राम मोहन रॉय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर का प्रश्न है, सिकंदर के हमले के समय उत्तर भारत पर निम्नलिखित राजवंशों में से किस एक का शासन था? तो इसका किसका? नंद वंश का शासन था। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर का प्रश्न है, श्रवणबेलगोला कहाँ पर स्थित है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार पूछा गया यह प्रश्न है। श्रवणबेलगोला कहाँ पर स्थित है? सही जवाब जाएगा ऑप्शन डी के साथ में, वो है कर्नाटक। श्रवणबेलगोला कर्नाटक में स्थित है। साथियों कोशिश कीजिए कि यहीं पे याद हो जाए और उसके बाद एक बार दो बार रिवीजन कर लीजिए, क्वेश्चन कभी नहीं भूलेंगे। पंचतंत्र किसके द्वारा लिखी गई है? बहुत प्रसिद्ध पुस्तक है पंचतंत्र, किसके द्वारा लिखी गई है? तो वो लिखी गई है विष्णु शर्मा के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर का प्रश्न है, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किस साल हुई थी? तो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना जो है वो 1664 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर का प्रश्न है, प्लासी का युद्ध मैदान कहाँ स्थित है? तो प्लासी का जो युद्ध मैदान है वो तत्कालिक जो है वो बंगाल में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर का प्रश्न है, गंगा नदी के प्रमुख स्रोत क्या हैं? गंगा नदी के प्रमुख स्रोत क्या हैं? तो सही जवाब जाएगा ऑप्शन ए के साथ में, वो है भागीरथी और अलकनंदा। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर का प्रश्न है, भूकंप की तीव्रता मापने के पैमाने को क्या कहा जाता? तो उसको क्या कहा जाएगा? उसको लिएक्टर पैमाना कहते हैं। लिएक्टर पैमाने पर भूकंप की तीव्रता मापी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर का प्रश्न है, पृथ्वी के वायुमंडल का सर्वाधिक घनत्व कहाँ पर होता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ग्रुप डी टेक्नीशियन दोनों में पूछा जा चुका प्रश्न है। पृथ्वी के वायुमंडल का सर्वाधिक घनत्व कहाँ पर होता है? तो वो होता है क्षोभ मंडल। कहाँ होता है? ट्रोपोस्फीयर में। जी हाँ, ट्रोपोस्फीयर में, क्षोभ मंडल में वायुमंडल का घनत्व सर्वाधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर का प्रश्न है, भारत में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं? तो भारत में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन जो है वो केरल में पाए जाते हैं। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर का प्रश्न है, चक्रवात निम्नलिखित में से किस कारण से आता है? तो चक्रवात जो है वो निम्न दाब के कारण आता है। चक्रवात निम्न दाब के कारण होता है। 17 नंबर का प्रश्न है, प्राथमिक शिक्षा के मौलिक अधिकार को संविधान में कब जगह दी गई थी? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, प्राथमिक शिक्षा के मौलिक अधिकार को संविधान में कब जगह दी गई? तो वो था 2002 में। कौन सा संविधान संशोधन था? ये कमेंट बॉक्स में छापिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर दिया कीजिए साथियों, सर्च करके माइंड में बना रहता है, कौन सा किस शिफ्ट में क्वेश्चन फंसा नहीं कह सकते। केरल में थुम्बा प्रसिद्ध है, क्यों?
वो इसलिए प्रसिद्ध है क्योंकि यह एक रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन है। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पूछ सकता है कि तुम्बा कहाँ है, केरल में है। किस लिए प्रसिद्ध है? रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 19 नंबर का प्रश्न है, वार एंड पीस पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? टेक्नीशियन 2025। वार एंड पीस पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? सही जवाब ऑप्शन सी, जी हाँ, लियो टॉल्स्टॉय के द्वारा। जी हाँ, लियो टॉल्स्टॉय के द्वारा वार एंड पीस पुस्तक लिखी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर का प्रश्न है, 1953 में पहला पिछड़ा वर्ग आयोग डैश की अध्यक्षता में नियुक्त किया गया था? तो वो नियुक्त किया गया था काका कालेलकर की उपस्थिति में। जी हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 नंबर का प्रश्न है, ये फिर से रिपीट हुआ है, माफी चाहूंगा साथियों। 21 नंबर का प्रश्न है, पश्चिम बंगाल में रानीगंज क्षेत्र किस लिए प्रसिद्ध है? जी हाँ, किस लिए विख्यात है? तो वहां पर क्या है? वहां पर है कोयला। जी हाँ, पश्चिम बंगाल में जो रानीगंज क्षेत्र है वहां पर बहुत ही अच्छी क्वालिटी का कोयला पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 22 नंबर का प्रश्न है, दादा भाई नौरोजी निम्न में से किस वर्ष कांग्रेस के अध्यक्ष बनाए गए थे? यह इंपॉर्टेंट फैक्ट है। तो वो बनाए गए थे 1906 में। जी हाँ, कहाँ का अधिवेशन था? ऐसे साथियों आप सर्च करते हैं ना, जैसे मैं भी पहले किया करता था, इससे माइंड में बना रहता है। सर्च किया कीजिए साथियों, पढ़ो सर्च करो, पढ़ो सर्च करो, रिवीजन ही सिलेक्शन दिलाएगा। ये नहीं 10 जगह से पढ़ो, एक जगह से पढ़ो, लेकिन रिवीजन के साथ पढ़ो। किस वर्ष सुभाष चंद्र बोस को 3 वर्ष के निर्वासन की सजा देकर बर्मा भेज दिया गया था? सही जवाब ऑप्शन बी 1924-1925। नेक्स्ट क्वेश्चन 24 नंबर का, महात्मा गांधी ने निम्न में से किसे अपना राजनीतिक गुरु कहा है? तो वो कहा है गोपाल कृष्ण गोखले जी को महात्मा गांधी जी ने अपना राजनीतिक गुरु माना था। नेक्स्ट क्वेश्चन 25 नंबर का प्रश्न है, माउंट आबू जो एक पर्वतीय स्थल है कौन सी पर्वत श्रृंखला पर स्थित है? तो वो है अरावली पर। इसका ऑप्शन डी कट गया साथियों, माफी चाहूंगा। तो वो अरावली पर्वत श्रृंखला पर उपस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और ये साथियों पीडीएफ आप लोग जल्दी से जल्दी ले लीजिए। जिनको जो लोग सक्षम है साथियों 21 रुपये में पीडीएफ खरीदें, वो लोग जरूर खरीद लें। आप ये मान के चलिए बहुत अच्छा समय लगा है इसको बनाने में, बड़ी मेहनत से तैयार की गई है। तो आप लोग इसको लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। जिब्राल्टर जल डमरू मध्य किन को जोड़ता है? तो जिब्राल्टर जो जल डमरू मध्य है वो अटलांटिक महासागर और भूमध्य सागर को जोड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 नंबर का प्रश्न है, भारत के सबसे बड़ा सौर शक्ति संयंत्र कहाँ पर स्थित है? जी हाँ, भारत का सबसे बड़ा सौर शक्ति संयंत्र कहाँ पर स्थित है? तो इसका सही जवाब जाएगा ऑप्शन सी के साथ में, वो है भादला, राजस्थान। कहाँ है? भादला, राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन 28 नंबर का प्रश्न है, टिहरी बांध किस नदी पर बना हुआ है? टिहरी बांध किस नदी पर बना हुआ है? तो वो बना हुआ है भागीरथी नदी पर। जी हाँ, टिहरी बांध भागीरथी नदी पर बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन 29 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारत का कौन सा क्षेत्र उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन से ढका हुआ है? तो वो ढका हुआ है पश्चिमी घाट। जो पश्चिमी घाट है वो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन से ढका हुआ है। इंपॉर्टेंट प्रश्न 30 नंबर का है, प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी? तो प्रार्थना समाज की स्थापना आत्माराम पांडुरंग ने की थी। जी हाँ, आत्माराम पांडुरंग ने प्रार्थना समाज की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन 31 नंबर का प्रश्न है, शिवाजी के मंत्री परिषद अष्टप्रधान में विदेश मंत्री को क्या कहा जाता था? इंपॉर्टेंट प्रश्न आप देख लीजिएगा, किसी ना किसी शिफ्ट में ऐसा प्रश्न जो है जरूर फंसेगा। शिवाजी के मंत्री परिषद अष्टप्रधान में विदेश मंत्री को क्या कहा जाता था? तो सही आंसर जाएगा ऑप्शन बी के साथ में, उसको सुमंत कहा जाता था, सुमंत। नेक्स्ट क्वेश्चन 32 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण नर्मदा नदी पर किया गया है? तो वो किया गया है सरदार सरोवर परियोजना। कौन सी? सरदार सरोवर परियोजना। नेक्स्ट क्वेश्चन 33 नंबर का प्रश्न है, बारी दोआब के बीच का क्षेत्र है? तो वो है व्यास और रावी। क्या है? व्यास और रावी। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 34 नंबर का प्रश्न है, गोदावरी डेल्टा किस राज्य में पड़ता है? गोदावरी डेल्टा आंध्र प्रदेश राज्य में पड़ता है। जी हाँ, गोदावरी डेल्टा आंध्र प्रदेश राज्य में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35 नंबर का प्रश्न है, कौन तंत्र तरल पदार्थ को एक स्थान से दूसरे स्थान पर संचरण कराती है? तो वो कराती है संवहनी संबंधी। क्या है? संवहनी संबंधी। नेक्स्ट क्वेश्चन 36 नंबर का प्रश्न है, परमाणुओं से प्राप्त ऊर्जा को क्या कहते हैं? परमाणुओं से प्राप्त ऊर्जा को क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं नाभिकीय ऊर्जा। क्या कहेंगे? नाभिकीय ऊर्जा। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 37 नंबर का प्रश्न है, ऑक्सैलिक एसिड का एक प्राकृतिक स्रोत क्या है? ऑक्सैलिक एसिड का एक प्राकृतिक स्रोत क्या है? तो वो है टमाटर। क्या है? तो वो है टमाटर। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 38 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से कौन मांसपेशी और अस्थि को जोड़ता है? निम्न में से कौन मांसपेशी और अस्थि को जोड़ता है? तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन डी, वो है एक तो टेंडन होता है और दूसरा लिगामेंट। ऑप्शन डी बिल्कुल सही जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 39 नंबर का प्रश्न है,
किस प्रकार की कोशिका से त्वचा बनी होती है? तो वो बनी होती है अधिचर्म कोशिका से। जी हाँ, अधिचर्म कोशिका से जो है त्वचा बनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 40 नंबर का प्रश्न है, प्रकाश वर्ष द्वारा किसे मापा जाता है? तो प्रकाश वर्ष के द्वारा किसे मापा जाता है? तो प्रकाश वर्ष के द्वारा दूरी को मापते हैं। जी हाँ, प्रकाश वर्ष के द्वारा दूरी को मापा जाता है। 41 नंबर का प्रश्न है, हमारे शरीर की हड्डियों में कौन से ऊतक पाए जाते हैं? तो वो पाए जाते हैं संयोजी ऊतक। ऑप्शन सी बिल्कुल सही। हमारे शरीर में हड्डियों जो होती हैं वो संयोजी ऊतक है। जी हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 42 नंबर का प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो वो की गई थी 1885 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में की गई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे एक, वो कौन थे? तो वो थे असैनिक सेवक। कौन थे? असैनिक सेवक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 44 नंबर का प्रश्न है, अधिकतर नरमपंथी नेता थे। तो अधिकतर जो नरमपंथी नेता थे वो शहरी क्षेत्रों से आते थे। जी हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 45 नंबर का प्रश्न है, 1905 में बंगाल विभाजन किस वायसराय ने किया था? तो 1905 में बंगाल विभाजन जो है वो कुत्ते कर्जन ने किया था। किसने? करजू ने किया था। ध्यान रखेगा, जो करजू था, करजन था, इसी ने बंगाल विभाजन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 46 नंबर का प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम प्रेसिडेंट कौन थे? जी हाँ, मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे, ऐसे भी करके पूछ सकता है। तो वो थे बदरुद्दीन तैयबजी जी। जी हाँ, कौन थे? बदरुद्दीन तैयबजी जी। ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 47 नंबर का प्रश्न है, ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव किस प्रथम भारतीय ने लड़ा था? जी हाँ, तो सही जवाब जाएगा ऑप्शन डी के साथ में, वो थे दादा भाई नौरोजी जी। नेक्स्ट क्वेश्चन 48 नंबर का प्रश्न है, किसने कहा था कांग्रेस पतन के लिए लड़खड़ा रही है? मेरी सबसे बड़ी अभिलाषा है जब तक मैं भारत में हूं कांग्रेस का शांतिपूर्ण समाप्ति जो है करने में सहयोग करूं। तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन बी, वो है करजू। किस कुत्ते ने कहा था? करजू ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन 49 नंबर का प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 1905 के बनारस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो बनारस अधिवेशन जो 1905 में हुआ उसके जो है अध्यक्ष कौन थे? वो थे गोपाल कृष्ण गोखले जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 50 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापना अधिवेशन में उपस्थित नहीं थे? तो इनमें से जो है सुरेंद्र नाथ बनर्जी जो थे वह उपस्थित नहीं थे। साथियों, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए। और साथियों, अगर पढ़ाई का मन ना करे ना तो माँ बाप का चेहरा सामने आ जाए, बस आप लोग पढ़ने लगेंगे। मेहनत कीजिए, रिवीजन कीजिए, 2025 में ही इसी वैकेंसी में सेलेक्ट होना है, बस ये ठान के रखिए आप। तो रिवीजन करते रहिए, सिलेबस के अनुसार कम पढ़िए और रिवीजन कीजिए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो पहले अध्यक्ष थे WC बनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन 52 नंबर का प्रश्न है, भारत के पहले लोक संघ लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना हुई थी? तो वो हुई थी 1838 में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 53 नंबर का प्रश्न है, लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना किसके कल्याण के लिए की गई थी? जमींदार, किसान, शिल्पकार, उपर्युक्त सभी। तो वो थे जमींदार। किसके लिए? जमींदार। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 54 नंबर का प्रश्न है, दादा भाई नौरोजी ने 1866 ईस्वी में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना कहाँ की? तो वो की थी लंदन में। कहाँ की थी? ऑप्शन ए बिल्कुल सही, वो किया था लंदन में। नेक्स्ट क्वेश्चन 55 नंबर का प्रश्न है, 1870 ईस्वी में पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना किसने की थी? गोपाल कृष्ण गोखले, महादेव गोविंद रनाडे, बाल गंगाधर तिलक, उपर्युक्त सभी। सही जवाब जाएगा ऑप्शन बी के साथ में, वो थे महादेव गोविंद रनाडे जी। जी हाँ, पूना सार्वजनिक सभा जो 1870 में हुई, इसकी स्थापना जो है महादेव गोविंद रनाडे ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन 56 नंबर का प्रश्न है, फूलों और बीजों को विभिन्न प्रकार के आकर्षक रंग प्रदान करता है, कौन प्रदान करता है? तो जो क्रोमोप्लास्ट है, जी हाँ, क्रोमोप्लास्ट जो है वो फूलों और बीजों को विभिन्न प्रकार के आकर्षक रंग जो है यह प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 57 नंबर का प्रश्न है, पत्तियों का हरा रंग प्रदान करता है? जी हाँ, पत्तियों को हरा रंग कौन प्रदान करता है? तो वो भी है क्लोरोप्लास्ट। जो फूलों को रंग प्रदान करेगा वो पत्तियों को भी रंग प्रदान करता है, हरा। नेक्स्ट क्वेश्चन 58 नंबर का प्रश्न है, कोशिका की आत्महत्या की थैली कहलाता है? जी हाँ, कोशिका की आत्महत्या की थैली वह क्या कहलाता है? तो वो है लाइसोसोम। जी हाँ, ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, तो वो है लाइसोसोम। जी हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 59 नंबर का प्रश्न है, लाइसोसोम में पाया जाने वाला वह एंजाइम जिनमें जीवद्रव्य को घुला देना या नष्ट कर देने की क्षमता होती, उसे क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। क्या कहेंगे? हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। जी हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 60 नंबर का प्रश्न है, पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत कहलाती है? तो पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत जो है वो है क्रस्ट। क्या कहलाएगी? वो क्रस्ट